सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, या जिसे हम हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी खोज 1921 में हड़प्पा नामक शहर से मानी जाती है। हड़प्पा नामक शहर की खोज जो हुई थी वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। वो सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जैसे कि मोहनजोदड़ो से मिलने वाली जो नालियाँ थी, नालियों के जो दरवाजे थे, और यहाँ पर दरवाजे ये नहीं कि नालियां ऐसे खड़ी हुई होंगी, नालियां ऐसे थी, उनके ऊपर जो पटले रखे जाते थे, उनके ऊपर जो स्लिप रखे जाते थे, वो किसके बने होते थे, जिसे हमने क्या पढ़ा है। और ये आए हुए क्वेश्चन से संबंधित रिलेटेड बातें हैं कि सर लकड़ियों के दरवाजे बने हुए थे उन नालियों के ऊपर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार में जो अनाज की मड़ाई होती थी, अनाज को रोकने के लिए जो बाउंड्री बनाई जाती थी उसे मड़ाई कहते थे। वो ईंटों से बनाई जाती थी जो कि वृत्ताकार होती थी, गोल होती थी, वृत्ताकार चबूतरे के अनुसार बनाई जाती थी। या ऐसे कह सकते हैं कि अनाज को रोकने के लिए विशाल अन्नागार में चारों तरफ से एक बाउंड्री टाइप बनाई जाती थी, गोलाकार में, वृत्ताकार में, जो ईंटों से बनी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के कस्बों एवं शहरों की जो वास्तुशिल्प थी, वास्तुशिल्प विशेषता, आर्किटेक्चर अगर मैं बात करूं तो कैसा था, गढ़, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से किले बनाए गए थे, गढ़ बनाए गए थे। ठीक, और ये गढ़ जो थे सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया, निचले और ऊपरी। लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल है धोलावीरा जिसे तीन भागों में बांटा गया। जो धौलावीरा है उसे तीन भागों में बांटा गया है, मैं बताऊंगा अभी उस पर भी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के कस्बे शहरों की जो वास्तुशिल्प विशेषता है वो गढ़ यानी कि किले बनाए गए थे। अग्नि वेदिकाएं लोथल और कालीबंगा से मिली हैं। तीन भागों में बंटा स्थल धौलावीरा है। कौन सा? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जिसे तीन भागों में बांटा गया है? धौलावीरा एकमात्र स्थल है। बाकी सभी को दो भागों में, निचला और ऊपरी, निचला और ऊपरी, इसे दो भागों में तीन भागों में, निचला, ऊपरी और मध्य। इस सभ्यता में हथियार व औजार तांबे के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? तांबे के। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कहां से लाते थे? कर्नाटक से। तो आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग कर्नाटक से लाते थे सोना। मोहरें सिलखड़ी और टेराकोटा की बनी होती थी। कुछ साक्ष्य सोने के भी मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ जगहों पर सोने के मोहरें भी प्राप्त हुई, जैसे कर्नाटका वगैरह। मोहनजोदड़ो में नृत्य करती महिला की मूर्ति मिली है जिसे दिरवी मोम विधि द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? दिरवी मोम विधि, जिसे लॉस्ट वैक्स मेथड कहते हैं, जो कि तांबे और टिन की बनी थी। एक धातु होती है कांस्य, जिसको तांबा और टिन पिघलाकर मिक्स करके बनाया जाता है। इस विधि में तांबे और टिन को मिश्रित रूप से पिघलाया जाता था, जिससे कांस्य बनाया जाता था। तो ये किसकी बनी हुई थी? कांस्य की। आप कहेंगे सर ये कांस्य की बनी हुई मूर्ति थी। चलिए हम यहां पर बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि सर काल निर्धारण सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे पता चला कि 2550 से लेकर 1750 तक होगा बीसी। तो ये C14 जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग, या हम ये कह सकते हैं कि सर C14 रेडियो कार्बन पद्धति के माध्यम से इसका पता चला। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो 2500 से लेकर 1750 बीसी तक है। हालांकि कहीं कहीं 2350 से लेकर 1750 बीसी भी दिया हुआ है। इन ईंटों का जो अनुपात था, जो सिंधु घाटी सभ्यता से ईंटें पाई गई हैं उनका अनुपात था 4:2:3। हड़प्पा को तोरण द्वार कहा गया। हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था, उसे तोरण द्वार नगर कहा गया है, तोरण द्वार का नगर कहा गया। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने मोहनजोदड़ो हड़प्पा को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? हड़प्पा को दो टीलों में, पूर्वी टीले को नगर टीला कहा गया एवं पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया। कि सर हड़प्पा टीलों, जो हड़प्पा के दो टीले थे ना, उन दो टीलों में जो पूर्वी टीला था उसे नगर टीला कहा गया और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से नटराज की प्रतिमा मिली, और नटराज जो नाम दिया था ये जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। कि सर मोहनजोदड़ो से जो नटराज की प्रतिमा
प्रतिमा मिली है उन्हें नाम क्या दिया गया? आप कहेंगे जो नटराज नाम दिया था वो जॉन मार्शल ने दिया था। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ यानी कि शिवजी की एक मूर्ति मिली। अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर शिवजी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, विशाल अन्नागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग इनका रिवीजन कर लेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी, रामबाण साबित होंगी। ठीक है, तो धन्यवाद।